नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, यह हमारी सीरीज की दूसरी वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर विजिट कर उसे देख सकते हैं, जिसमें हमने एरिस्टोटल के बारे में बात की थी। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी दूसरी वीडियो को। दोस्तों, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट, जियोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट थे। उन्हें उनकी साइंस ऑफ एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है। दोस्तों, उनकी प्रोपोजिशन कि सारी स्पीसीज समय के साथ इवॉल्व हुए हैं, एक कॉमन एंसेस्टर से अब पूरी दुनिया में वाइडली एक्सेप्ट की जाती है और साइंस में एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट मानी जाती है। डार्विन की फैमिली बैकग्राउंड साइंटिस्ट की थी। जैसे उनके पिता रॉबर्ट पेरिंग एक मेडिकल डॉक्टर थे, उनके ग्रैंडफादर इरेस्मस डार्विन एक रिनाउंड बॉटनिस्ट थे। डार्विन की मां की मृत्यु जब डार्विन 9 वर्ष के थे तभी हो गई थी। अक्टूबर 1825 में 16 वर्ष की उम्र में डार्विन यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में एनरोल कराया अपने भाई इरेस्मस के साथ, और फिर 2 वर्षों के बाद वह कैम्ब्रिज के क्राइस्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स बन गए। डार्विन के पिता ने उम्मीद की थी कि डार्विन उनकी फुटस्टेप्स को फॉलो करेंगे और एक मेडिकल डॉक्टर बनेंगे, पर डार्विन को ब्लड की साइट ने क्विजी बना दिया। पर उनके पिता ने उन्हें सजेस्ट किया कि वे एक पार्सन बन जाएं, लेकिन डार्विन की इंक्लिनेशन नेचुरल हिस्ट्री की स्टडी में बहुत अधिक थी। जब डार्विन क्राइस्ट कॉलेज में थे तब बॉटनी के प्रोफेसर जॉन स्टीवेंस हैंसलो उनके मेंटर बने। जब डार्विन ने 1831 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के साथ, तो हैंसलो ने उन्हें बतौर नेचुरलिस्ट के तौर पर HMS बीगल की वॉयेज ऑफ द वर्ल्ड के लिए प्रपोज किया। रॉबर्ट फिट्जरॉय थे, जो कि 5 ईयर सर्वे ट्रिप पर निकलने वाले थे। यह वॉयेज एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी बडिंग यंग नेचुरलिस्ट के लिए। 27 दिसंबर 1831 को HMS बीगल ने अपनी वॉयेज लॉन्च की, जिसमें डार्विन भी थे। अपनी इस ट्रिप के दौरान डार्विन ने बहुत से प्लांट्स और फॉसिल्स के स्पेसिमेन कलेक्ट किए। हैंड्स ऑन रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के थ्रू डार्विन के पास यूनिक अपॉर्चुनिटी थी बॉटनी, जियोलॉजी और जूलॉजी के प्रिंसिपल्स को क्लोजली ऑब्जर्व करने की। पैसिफिक आइलैंड्स और ग्लासपैगोस आर्किपेलागो डार्विन की पर्टिकुलर इंटरेस्ट की प्लेस रही। 1836 में इंग्लैंड लौटने के बाद डार्विन ने अपनी फाइंडिंग जर्नल ऑफ रिसर्चेस में लिखनी शुरू की, जिसे बाद में जूलॉजी ऑफ द वॉयेज ऑफ बीगल के रूप में पब्लिश किया गया। इस ट्रिप का बहुत गहरा प्रभाव डार्विन की व्यूज पर नेचुरल हिस्ट्री को लेकर पड़ा। उन्होंने शुरू किया एक रिवोल्यूशनरी थ्योरी डेवलप करनी लिविंग थिंग्स की ओरिजिन के बारे में, जो उस वक्त के दूसरे नेचुरलिस्ट के व्यूज से अलग थे। में बरसों की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बाद डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को लीनियन सोसाइटी की एक मीटिंग में पढ़ा। नवंबर 1859 को उन्होंने अपनी थ्योरी की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पब्लिश की अपनी प्रसिद्ध बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन।
नेक्स्ट सेंचुरी में डीएनए स्टडीज ने डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के लिए साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड की। हालांकि अब भी क्रिएशनिज्म के साथ इसके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। क्रिएशनिज्म कहती है हमारे नेचर में जितने भी चीज़ें हैं उन सभी को जन्म देने वाले गॉड हैं। अब भी कई लोगों के बीच यह एक मान्य सिद्धांत है। सोशल डार्विनिज्म एक कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ है जो लेट 1800s में इमर्ज हुई, जिसने डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को अडॉप्ट किया सोशल और इकोनॉमिक इशूज को एक्सप्लेन करने के लिए। डार्विन ने कभी अपनी थ्योरी और ह्यूमन सोसाइटी के बीच कनेक्शंस पर कमेंट नहीं किया, लेकिन पब्लिक में डार्विन ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए एक वाइडली अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोरो किया सोशियोलॉजिस्ट हर्बर्ट स्पेंसर से। समय के साथ जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और कैपिटलिज्म ने पूरी दुनिया में अपनी जड़ें मजबूत की, तब से डार्विनिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है इंपेरियलिज्म, लेबर अब्यूजेस, पॉवर्टी, रेसिज्म, यूजेनिक्स और सोशल इनइक्वालिटी के जस्टिफिकेशन के तौर पर। अप्रैल 1882 को चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की मृत्यु हो गई और फिर लगभग एक सदी के बाद याले यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर रिचर्ड ब्रूम ने डार्विन की लेसर नोन थ्योरी सेक्सुअल सिलेक्शन इन द एवोल्यूशन ऑफ ब्यूटी को रिवाइव करने की कोशिश की। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आप हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन से अपडेटेड रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।